ऐसे तो चैप्टर 5 या पूरी बुक में ऐसा कोई लाइन नहीं बोल सकते कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या लर्निंग या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा कोई भी लाइन नहीं बोल सकते कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम में। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। जितना भी इस बुक में उन्होंने कोशिश किया है, शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो जितना अपन पढ़ते हैं, अगर इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए इस बुक को, तो इस बुक को कम से कम 1000 पेज में तो आराम से लिख सकता है। अगर कोई और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहे, और ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहे, तो इजीली एक्सप्लेन कर सकता है, इजीली एक्सप्लेन कर सकता है कोई भी। ठीक है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर भी अपन ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर सकें, जो कंफ्यूजन पैदा कर कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है। तो पहला जो है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमी, क्या होता है? इसका आंसर बता सकते हैं? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमी, यानी माइक्रो इकोनॉमी में अपन क्या देखते हैं? माइक्रो इकोनॉमी में बहुत इजी है ये, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है कि अपन मैक्रो को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है माइक्रो में। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? इंडिविजुअल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग जो होता है, उसको स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल बिहेवियर एंड डिसीजन। ठीक है। सेविंग क्या होता है? व्हाट इज सेविंग, बता सकते हैं? कैन आई अनम्यूट यू? सेविंग क्या होता है? व्हाट इज सेविंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी? सेविंग क्या होता है? सेविंग किसको बोलते हैं? जैसे अपनी इनकम है, इनकम कितनी हुई, और माइनस एक्सपेंस, तो जो पैसे बचते हैं वो होता है हमारी सेविंग। ठीक है। ये पूछता है कई बार, ये सब चीजें ना कंफ्यूजन क्रिएट करती है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए याद रखना जरूरी है। याद नहीं आता एंड टाइम में। इन्फ्लेशन इजी है। व्हाट इज इन्फ्लेशन? महंगाई क्या है? महंगाई क्या होता है? जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है। किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कम होती है मार्केट में और डिमांड ज्यादा होती है, और उसके प्राइस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो महंगाई दर होती है। ठीक है, इन्फ्लेशन। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर, जिसको बोलते हैं हिंदी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एनी आइडिया? हाँ, इरोजन ऑफ परचेसिंग पावर इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन के कारण अपनी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट? कैन आई अनम्यूट यू? तो अपन डिस्कस कर पाएंगे अगर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? यस, वेरी गुड। वेरी गुड। पीपल अनएम्प्लॉयड इन कंट्री एलिजिबल एंड विलिंग टू वर्क। वेरी गुड। जो ऐसी, यानी कि हमारी जनसंख्या में ऐसे लोग जो नौकरी करना चाहते हैं, स्किल्ड हैं, ठीक है, काम करना चाहते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इसमें थोड़ा अच्छा लंबा डिस्कस करेंगे अपन। फिस्कल पॉलिसीज बहुत इजी है। फिस्कल पॉलिसीज, हिंट देता हूं, गवर्नमेंट बनाती है, सरकार। फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज मीन्स होता है, ट्राई करेंगे कोई? फिस्कल पॉलिसीज मीन्स होता है गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, एक मिनट, यस, गवर्नमेंट एक्सपेंस एंड इनकम, यस, फिस्कल पॉलिसीज। तो एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसीज क्या होता है? जहां पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंस बढ़ाती है, ठीक है, उसके एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, या अपने एक्सपेंस को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और एक्सपेंस कहाँ पे होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ठीक है। और इनकम कहाँ से होती है? टैक्स से। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ओवरऑल, ठीक है। तो वो सब चीजों में जब खर्चे बढ़ाती है गवर्नमेंट, और खर्चे उनके ज्यादा होते हैं, इनकम यानी टैक्स से जो इनकम उनको मिलती है या डिविडेंड के रूप में, वो कम होती है, तो वो एक्सपेंसरी होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी जिसमें गवर्नमेंट इनकम ज्यादा होती है, एक्सपेंस उनका कम होता है, ठीक है। और थर्ड होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि एक्सपेंस और इनकम बराबर है, इक्वल है, ठीक है। इसको फिस्कल पॉलिसीज बोलते हैं। तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंस अपना बढ़ाती है, उतनी इकोनॉमी ग्रो करता है, ठीक है, इकोनॉमी अच्छा ग्रो करता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये कौन कंडक्ट करता है? मॉनेटरी पॉलिसीज, आरबीआई, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। तो इसमें भी एक होता है एक्सपेंसरी, जिसमें जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाता है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, यानी कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसे अवेलेबल हो पाए, उससे इकोनॉमी ग्रो करता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है?
कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि गवर्नमेंट अप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाती है, जिससे जो इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कंट्रोल होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन जब हाई होता है तो मैक्सिमम गवर्नमेंट्स क्या करती है, इनका थ्योरी है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाती है। तो क्या होता है, लोग खर्चा करने के को छोड़कर लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करना पसंद करते हैं। ठीक है। सीजनल ट्रेंड क्या होता है? सीजनल ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड क्या होता है? ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही तो होते होते रहे। एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रेंड, यस, जो प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है। सीजनल ट्रेंड जो होता है वो प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट कर सकते हैं इजीली, तो उसमें एग्रीकल्चर ट्रेंड को बोला जाता है। एग्रीकल्चर ट्रेंड को का हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल कटने का टाइम और फसल उगाने का टाइम, हार्वेस्टिंग एंड सोइंग टाइम से जो जीडीपी का में रेट में फ्लक्चुएशन भी होता है, उसको सीजनल ट्रेंड में काउंट किया जाता है। व्हाट इज नेशनल इनकम? एट्थ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? तो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या होता है, जो अपने कंट्री में इंडिविजुअल हैं उनकी एग्रीगेट इनकम जो है, उसको नेशनल इनकम बोला जाता है। ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है। नाइन्थ जो है एक्सपेंसरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसको अपन ने अभी जस्ट डिस्कस किया है। ठीक है। एक्सपेंसरी यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई या सेंट्रल बैंक कम करती है और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस बढ़ाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी, और एक्सपेंस अपने गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो वो फिस्कल पॉलिसीज हुआ। ठीक है। नेशनल इनकम को मेजर करने के थ्री मेथड्स क्या होते हैं?
नेशनल इनकम को मेजर करने के तीन मेथड जो होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तीन मेथड होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसीज क्या होता है? न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसीज क्या होता है? अभी अपन ने डिस्कस किया था फिस्कल पॉलिसीज, तो न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसीज क्या होता है? न्यूट्रल क्या होता है? बहुत इजी है, इसमें क्वेश्चन आता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ओके, वेरी गुड। इनकम और एक्सपेंस सेम होता है उसमें, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंस इक्विलिब्रियम होता है, बराबर इक्विलिब्रियम। हाँ, नो मेजर चेंज इन फिस्कल पॉलिसीज, न्यूट्रल होता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंस और इनकम इक्विलिब्रियम होता है, बराबर। सिक्लिकल ट्रेंड क्या होता है? साइक्लिकल ट्रेंड, जिसमें अपन ने देखा था तीन टाइप के साइकिल होते हैं, उस उन तीन टाइप के साइकिल्स के भी नाम बता दो, अगर थोड़ा सा याद आ रहा होगा। एक दो तो याद आ ही गया होगा, क्योंकि कल ही अपन ने इसको डिटेल में पढ़ा है। बहुत इजी है, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। एक होता है इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है, जिसमें आता है बूम, फिर होता है रिसेशन, फिर होता है रिकवरी, फिर होता है पीक, है ना। सिक्लिकल ट्रेंड, इकोनॉमिक साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल, कमोडिटी साइकिल। EIC बोलते हैं ना उसको, इकोनॉमिक साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल, कमोडिटी साइकिल्स, ये आता है। ठीक है, ये आता है सिक्लिकल, न्यूट्रल, सीजनल ट्रेंड क्या है, ये सब पूछता है। इसके अलावा RBI की जो पॉलिसी है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट, रिजर्व रिवर्स रेपो रेट, RRR, और CRR क्या होता है? ठीक है, ये पूछता ही पूछता है। ठीक है, आ जाता है कभी कभार, इजी रहता है, इसको एक बार अगर पढ़े हैं अच्छे से तो बन जाता है। ठीक है, कोई, क्या है कि किसी भी चैप्टर में मैं ये एक चीज, एक लाइन ऐसी नहीं बोल सकता कि ये चीज नहीं है, पूछता है। कुछ भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने तो इतने क्वेश्चंस निकाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है, उसको केवल हाईलाइट करते जाइए, उसका बुक का प्रिंट आउट रखिए, हाईलाइट करते जाइए। एग्जाम के टाइम में जब आप रिवीजन करेंगे तो वो काम आएगा, प्लस जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो भी काम आएगा। ठीक है। 13 है इन्फ्लेशन, जो होलसेल लेवल पे अपन डिफाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? होलसेल लेवल का जो इन्फ्लेशन है उसको क्या बोलते हैं? होलसेल लेवल का जो इन्फ्लेशन होता है उसको क्या बोलते हैं?
होलसेल लेवल का जो इन्फ्लेशन काउंट होता है उसको WPI बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। और रिटेल लेवल को क्या बोलते हैं? CPI। ठीक है, CPI। ये दो लेवल्स के होते हैं, इसको भी याद रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाता है।